आमतौर पे जब भी ज़हन में हम आईपीएस या आईएएस ऑफिसर का नाम सुनते हैं तो हम कहते तो हैं वो देश के लिए सेवाएं देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस समय के बाद अक्सर कहीं ना कहीं वो बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो डीआईजी रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने देश की सेवा तो की ही की, और इसी के साथ साथ उन्होंने सोसाइटी के लिए कैसा काम किया कि उनको पद्मश्री मिला। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रजीत सर मौजूद हैं। अपने आप में एक बहुत बड़े ऑफिसर के नाम से भी वो हमेशा जाने गए हैं, जिस तरीके के साथ खारकूस का टाइम रहा उस समय भी। इंद्रजीत सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। हालांकि आपने तो एक ऐसे ऐसे चीज़ें करी हैं, तो आपको अब पद्मश्री दिया गया है खास तौर उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आमतौर पे हम लोग को लगता है कि हम सिर्फ अपने घर में करें, हमें बाहर सोसाइटी में करने की क्या ज़रूरत है। ये एक परसेप्शन है आम लोगों की। हाँ, हम सोसाइटी में रहते हैं। चौगिरदे में सफाई रखना तो पहला नंबर है। घर से तो तकरीबन हम बाहर निकलेंगे ही, तो अगर बाहर गंदगी पड़ी हो, घर की सफाई का क्या मूल्य है। चौगिरदा अपना साफ होना चाहिए, मेरे मन में ये था। बचपन से जो हमने सीखा, जवानी में पढ़ा, वो ज़माना गांधी जी का था। गांधी जी कहते थे भाई चौगिरदे में सफाई रहनी चाहिए। हमारे मन में भी वो बैठ गई बात कि जहाँ आप रहते हैं उसके चारों तरफ सफाई होनी चाहिए। बीए में मैंने वर्ड्सवर्थ की पोएम एक पढ़ी जो हमारे लगी हुई थी टेक्स्ट बुक के तौर पर। टू मी दिस meadows, groves and stream did seem washed in celestial light। भगवान ने धो के रखा है जैसे ही सारा वातावरण, मुझे ऐसे लगता है। वर्ड्सवर्थ ने बोला। ऐसा माहौल गांव में था। हम एक पटियाला चौक हमारे गांव के पास से गुजरती थी। चारों तरफ पानी इधर उधर फैला रहता था। बाहर से पक्षियाँ और हरन वगैरह बहुत आते जाते थे। तो मुझे बहुत पसंद था कि चौगिरदे में साफ सफाई है। भगवान ने हमें कितना सुंदर नज़ारा दिया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पानी तो आ जाता है लेकिन इलाका साफ सुथरा रहता है। वही ज़िंदगी में आगे आए तो हम मन में हुआ कि चौगिरदा हमेशा अच्छा लगता है। फिर सिटी ब्यूटीफुल की बात आई, चंडीगढ़ आ गए हम 86 में। यहाँ सिटी ब्यूटीफुल में अपने मन में कोई ऐसा नहीं था कि इसे और सुंदर बनाना। कूड़े से नफरत थी, और कहीं कूड़ा पहला मुझे बाहर निकलते वक्त मिल जाता, मैं उसे उठा के आग लगा देता था, जो कि कानूनी तौर पर गलत था। लेकिन कूड़ा थोड़ा होता था, डिस्पोजल मुझे पता नहीं था कहाँ पर फेंकना है, तो इसलिए कूड़ा ऐसा जैसे कागज़ वगैरह उसे आग लगा देता था। सर, आप क्योंकि बड़े ऑफिसर रहे हैं और जैसे आपका कद रहा है, जिस तरीके के आपने काम, मतलब आपने अपने पूरी पुलिस वो सेवा सर्व करी है, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग और उसके ऑफिसर के रूप में, क्योंकि वो समा वैसा था, खाड़कू टाइम था पंजाब में। तो सर, कभी आपने सोचा था कि उस वो वाले जो इंद्रजीत थे आज के जो सर हैं, तो वो चीज़ें पहले से चली आती थी? पुलिस में रहकर कई तरह की माहौल से हमें गुजरना पड़ा। जब हम भर्ती हुए तब नक्सलाइट
का ज़माना था। हम्म, उस दौरान पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होते हुए हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बटालियन में हमारा नाम था, हम्म, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बटालियन कलकत्ता में हम्म, नक्सलाइट से डील करने के लिए भेजी गई। हम्म, हमने अपनी ड्यूटी की, वापस आ गए, फिर पंजाब में वापस आ गए। हम्म, तो एक जैसे मामूली आदमी पुलिस ऑफिसर बना, हम्म, सब में यही थे कि जहाँ किसी को दिक्कत हो हम्म, पुलिस वाले उसकी मदद करें। हम्म, हमने ऐसा किया, जैसे दो पार्टियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, पत्थर हम्म, ईंटें फेंक रही हैं, हम्म, तो पुलिस दरम्यान में आ जाती थी। हम्म, हो सकता है एक दो को चोटें लग जाती हों, हम्म, लेकिन वो दोनों पार्टियों को अलग अलग होना पड़ता था, हम्म, क्योंकि बीच में तीसरी पार्टी आ जाती थी। हम्म, इस माहौल से लोगों की सेवा करते रहे, हम्म, रिटायर हो गए। हम्म, रिटायरमेंट के बाद में ये पंचकुला की तरफ मनी मनी माजरा सेक्टर 13 आजकल जो है वहाँ रहने लगा। कभी याद आता है पुराना समय, हमने इतनी सारी चीज़ें करी हैं सर, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस को आपने अंजाम दिया, तो कभी कभी तो सर याद आता होगा बैठ के, क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हो तो मन में लगता है ना कि वाह हमने क्या किया था, और जब पद्मश्री मिला, आपको सम्मान दिया गया उसके बाद फिर। सारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत याद तो आ जाती है। हम्म, सम्मान पहले भी मिलते रहे हम्म, काम के लिए, हम्म, पुलिस मेडल मिला हम्म, जैसे, हम्म, और सफाई की शील्ड वगैरह, हम्म, बॉक्सिंग वगैरह मैं खेलता था, हम्म, वहाँ रोल ऑफ ऑनर मिला पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 दफ़ा। वो कोई मैं एज ए राइट नहीं हासिल कर पाया। हम्म, लोग हमारे मेहरबानों को पसंद आई बात, हम्म, तो उन्होंने हमें दे दिया नाम, हम्म, इज़्ज़त मान दे दी। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद में, हम्म, या रिटायरमेंट से पहले भी मैं 38 सेक्टर में आ गया था। हम्म, एज एस पी सिटी 86 में था, मैं वहाँ से तब्दील होकर चंडीगढ़ सीआईडी हम्म, में, पंजाब सीआईडी में हम्म, बतौर एसपी आ गया था। तो अब वहाँ पंजाब जो एग्जेक्टिव में है, हर तरह का काम होता है, हम्म, दिन रात भागे रहो तो आपकी आउटपुट जीरो होगी, कुछ काम नहीं। हम्म, जब सीआईडी में आ गए, वो ऑफिस का टाइम था, हम्म, 9 बजे गए, 5 बजे वापस आए। हम्म, अब खाली टाइम क्या किया जाए, हम्म, तो मैं को अपने चौगिरदे में जो भी कूड़ा वगैरह पड़ता था, हम्म, मैं उठा के उन्हें आग लगा देता था। हम्म, वो कानूनी तौर पर तो गलत था, लेकिन मुझे कूड़े से नफरत थी। शुरू से थी आपको ऐसे, शुरू से साफ सफाई का शौक था ऐसे ही? हाँ, बहुत शुरू से, मैंने अभी बताया, बचपन से। अच्छा, बचपन से ही था सर हाँ, आपका, माता हाँ। माता की कहानियाँ, हाँ, आप पढ़ते ये थे, हाँ। बेबी बेबी कहानियाँ, हम्म, नाना जी नानी जी की कहानियाँ, हम्म, उनसे हम प्रभावित हुए। गांधी जी का ज़माना आया, उनसे प्रभावित हुए। उन उनकी जीवनी या उनकी फिलॉसफी हमें बीए तक पढ़ाई गई। हम्म। वो वेरी बस वही चीज़ आपके इम्प्रेस्ड। अंदर इतनी बैठी कि आप इस मुकाम तक पहुंच गए सर। हाँ जी, वो मुझे उनके आइडियाज़ अच्छे लगे, अच्छे लगे। और उसमें मेन बात थी कि चुगिर्दा साफ रखें। बस। अभी गांधी जी की एन के आप फोटो देखें तो यही सम्मान दे रही हैं सब लोगों को
कि भाई चौगिरदा साफ रखो। चौगिरदा साफ रखें, यही मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहते हैं? हाँ, हमारा मैसेज भी यही है। हम कौन हैं मैसेज देने वाले? गुरु नानक देव जी बहुत पहले कह गए हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत। हवा की कदर करो सांस लेना है तो, पानी की कदर करो जिंदा रहना है तो, धरती माता की सम्मानित करो इसे अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं। अगर धरती माता को पोल्यूट करोगे गर्क हो जाओगे, गर्क। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रजीत सर, कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।